बरेली में चल रहा था बड़ा नेटवर्क। इनामुल निकला सरगना, एटीएस ने घर से उठाया तो खुला ऐसा कांड। जज साहब बोले इसे 10 साल जेल में रखो। जिहाद के लिए जीता था जिंदगी, व्हाट्सएप ग्रुप से करता था भर्ती। माइंड वॉश का बिछाया था ऐसा जाल, पूछताछ में एटीएस अधिकारी भी रह गए दंग। कश्मीर में बैठा था शागिर्द, अफगानिस्तान से आते थे आदेश। ओसामा को मानता था का हिंदुस्तान के कई शहरों को एक साथ चाहता था दहलाना। एक ओसामा को अमेरिका ने मिटाया तो दूसरा ओसामा बिन लादेन हिंदुस्तान में पैदा होने जा रहा था। जिस उत्तर प्रदेश में माफिया बुलडोजर के डर से थर-थर कांपते हैं, उसी उत्तर प्रदेश को वो अपना अड्डा बना रहा था। और उसकी टीम इतनी बड़ी बन चुकी थी कि हिंदुस्तान के कई शहरों पर एक साथ संकट के बादल मंडरा सकते थे। मुंबई में जो हुआ था वो देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हो सकता था। इतनी बड़ी प्लानिंग रचने वाले आरोपी का नाम मोहम्मद इनामुल है। पता बरेली का एक मोहल्ला। वो उत्तर प्रदेश के बरेली को अपना गढ़ बनाना चाहता था। नए नए लोगों को जोड़ने के लिए लाइफ फॉर जिहाद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वहां अलकायदा से जुड़ी वो ऐसी ऐसी बातें लिखता, युवाओं को ऐसे ऐसे बरगलाता कि दर्जनों लोग उसकी बातों के कायल हो चुके थे, उसके लिए जान देने को तैयार थे। वो जाकिर नाइक की तरह कोई सभा नहीं करता, बल्कि एक मोबाइल से ही पूरा खेल रच रहा था। उसके फोन में ओसामा बिन लादेन वाले अलकायदा से जुड़े इतने फोटोज और साहित्य मिले कि एटीएस के अधिकारी भी दंग रह गए कि भारत में बैठकर कोई इतनी जानकारी कैसे जुटा सकता है। उसके बाद पूछताछ में जो राज उसने खोले वो नहीं पता चलता तो शायद हिंदुस्तान की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग सकती थी। खुलासा नंबर 1, कश्मीर में बैठे शकील अहमद के साथ उसका संपर्क है। शकील अहमद को सीधा विदेश से आदेश आते थे। खुलासा नंबर 2, ये हिंदुस्तान में अलकायदा मॉड्यूल खड़ा करना चाहते थे। धर्म और पैसे के नाम पर लोगों को बरगला रहे थे। खुलासा नंबर 3, लाइफ फॉर जिहाद नाम का ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो देश विरोधी बातें लिखता, प्लानिंग बनाता था। इनकी प्लानिंग हिंदुस्तान के कई शहरों को एक साथ दहलाने की थी, लेकिन ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले यूपी एटीएस ने छापा मार दिया। बरेली के एक इंटर कॉलेज के पास से 5 जनवरी 2020 को यूपी एटीएस ने इनामुल और उसके भाई मुनीर को गिरफ्तार किया। दोनों को पकड़कर एटीएस लखनऊ ले गई, जहां जांच में मुनीर की कोई भूमिका नहीं मिली तो उसे तुरंत छोड़ दिया गया। लेकिन इनामुल की क्राइम कुंडली इतनी बड़ी थी कि जांच टीम के भी होश उड़ गए। जांच में पता चला कि इनामुल के पिता पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे। इनामुल के भाई फरीद को पिता की जगह नौकरी मिल गई थी, इसलिए इनामुल पंतनगर में ही शुरुआती दिनों में रहता था। वहां रहकर इसने पढ़ाई की, फिर बरेली वाले घर पर रहने लगा, जहां पड़ोसी इसे समझदार और काफी पढ़ा लिखा मानते थे। यहां तक कि एटीएस जब इसे उठाकर ले गई तब भी पड़ोसी हैरान थे। लेकिन एटीएस ने जब इसकी फेसबुक प्रोफाइल देखी तो पता चला कि इनामुल हक अपनी फेसबुक आईडी के कवर पेज पर मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के स्टाइल में अंगुली उठाया था। फेसबुक पर इसके एक नहीं कई अकाउंट थे। एटीएस की एक टीम मोहम्मद शोएब उर्फ अबू मोहम्मद अल हिंदी को ढूंढने में लगी थी। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये सब इनामुल के ही नाम थे। वो पंतनगर में दंगा भड़काने के मामले में जेल भी जा चुका था। प्रोफाइल में इसने अलकायदा का झंडा लगा रखा था। ऐसे ही कई सबूत एटीएस ने अदालत में पेश किए, जिसके बाद न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मोहम्मद इनामुल और जम्मू कश्मीर के कठुआ के रहने वाले शकील अहमद डार को 10-10 साल की सश्रम कारावास और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि हिंदुस्तान में बैठे ऐसे दुश्मनों का अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो खतरा बड़ा हो सकता है। 2 महीने पहले ही एक ऐसे ही अलकायदा मॉड्यूल के सरगना को कई राज्यों की पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पकड़ा, जिसका नाम डॉक्टर इश्तियाक है। वो देश के भीतर खिलाफत का ऐलान करवाना चाहता था। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहा था। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ये न सिर्फ लोगों को बरगलाता था बल्कि उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग भी दे रहा था। जिन्हें पुलिस ने पकड़ा तो कई बड़े खुलासे हुए। दोनों की चूंकि मंशा एक ही थी, पर दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना है या नहीं, ऐसी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यह जरूर पता चला कि जिस इनामुल को जज साहब ने सजा सुनाई है वो लादेन को अपना आइडल मानता था। ओसामा के बाद अलकायदा चीफ बने, जवाहिरी को शहीद और आतंकी मूसा को शहीद भाई बताता था। यूपी एटीएस के अधिकारी जब जब उसके सामने मूसा का नाम लेते उसका चेहरा बदल जाता था। अब जिंदगी के 10 साल वो सलाखों के पीछे काटेगा, अपने किए की सजा भुगतेगा। तब शायद उसे एहसास हो कि हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों की नहीं गाना चाहिए।